अनुभवी ज्ञानाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, तत्पर उपचारांना माया ममतेची जोड. हे आहे कोल्हापुरातील साई स्पर्श चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल. डॉक्टर व्यंकटेश तरकसबंद, डॉक्टर विजय गावडे आणि डॉक्टर अमोल गिरवलकर यांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि बालरोग क्षेत्रातील प्रावीण्य यामुळे साई स्पर्श हॉस्पिटल आहे 0 ते 18 वयोगटातील बालकांचं आरोग्य जपणारं विश्वासार्ह हॉस्पिटल. सरकार का डर खत्म हो चुका है। गुनहगारों को सपोर्ट करना ये सरकार का दायित्व बन चुका है और इसलिए महाराष्ट्र में महिलाओं पे अत्याचार, छोटे बच्चियाँ ही स्कूल की सुरक्षित नहीं, ये परिस्थितियाँ रोज ये घटना हो रही है और इसलिए महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। और हम जिस भूमि पे, ये शाहू महाराज की भूमि है, जिस शाहू महाराज ने जो समता का संदेश दिया था, महिला को सम्मान देने की जो बात की थी, और सिर्फ यही कोल्हापुर की भूमि पे नहीं, तो इसका संदेश पूरे देश में, पूरी दुनिया में पहुंचा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में शाहू महाराज की सभी भूमिकाएं संविधान में रखी है। आज अब उसी भूमि पे आज हमको सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की सरकार शाहू महाराज की और बाबा साहब अम्बेडकर की और महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा को संभालने में पूरी फेल हो चुकी है। महाराष्ट्र का हर चीजों में ऑक्शन करना ये सरकार ने निर्णय लिया है। आप देखते हो कि हर कैबिनेट में इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र का हर पल वो ऑक्शन करते हैं। आज इनको योजना चलाने के लिए पैसे नहीं, कर्मचारी को देने को पैसे नहीं है। आज 30,000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट इस सरकार ने निकाला, तो इसका मतलब है कि सरकार की तिजोरी खाली है, कर्जे से पगार दे रहे, तो इसका मतलब ही है, और योजना भी कर्जे से चला रहे, इसका मतलब ही है कि सरकार ने महाराष्ट्र को ऑक्शन कर लिया है और पूरा महाराष्ट्र बेचने का और गुजरात को देने का ये निर्णय सरकार ने लिया, और वो महाराष्ट्र अब खतरे में है। महाराष्ट्र में 2014 से सरकार और अब एकनाथ शिंदे की सरकार, इन्हें जिस तरह से ओबीसी वर्सेस मराठा, आदिवासी वर्सेस धनगर, गोवारी, ऐसी कुछ जातियाँ हमारे यहाँ पे जो आरक्षण के प्रतीक्षा में है, उनको चुनाव के पहले जो आश्वासन दिए थे वो आश्वासन पूर्णता नहीं कर सके, और आज आप देखते कि चुनाव के समय में कुछ गलत जीआर वो निकाल रहे हैं, उसका विरोध उनके ही सत्ता पक्ष के आमदार करते हुए अपन देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सरकार ने अपने खुद के आमदारों से भी अपना विश्वास खो दिया है। जो अपने आमदारों का विश्वास पा नहीं सकते, तो महाराष्ट्र की जनता का विश्वास इनके ऊपर कैसे रहेगा? तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है, ये आमदारों का विरोध है, और सरकार ना अपने आमदार की सुन सकती है तो जनता की कहाँ सुनेगी? तो इसलिए ये सरकार कब जाएगी, इसका इंतजार महाराष्ट्र जनता कर रही है। तो हमारे नेता लोकसभा में कई मंचों के माध्यम से उस बात को उन्होंने बताया कि 50% का जो आरक्षण की मर्यादा है वो ओबीसी का हो, मराठा का हो, भी आरक्षण की प्रतिष्ठा में जो लोग दिया है तो सबको आरक्षण मिलना चाहिए। ये भूमिका हमारे नेता राहुल गांधी ने पहले रखी, उसी का समर्थन शरद पवार जी ने किया। मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी अनेक साहित्यिक, अनेक राजकीय पक्षाचे नेते यांनी अनेक वर्षापासून प्रयत्न केलेला आहे, पण काल जो केंद्राच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जो निर्णय घेतला त्याचा आम्ही स्वागत करतो।
पण ही निवडणुकीच्या तोंडावर आपण म्हटल्याप्रमाणे हा घेतलेला निर्णय आहे हा जुमला ठरू नये, निवडणुकीपुरता राहू नये, एवढंच आमचं त्यामध्ये मत आहे. सर, महाविकास आघाड़ी में एमआईएम भी शामिल होना चाहती है, लिखित प्रस्ताव मांगा गया था, क्या ख्याल है आपको? हमारे पास ऐसे कोई या कोल्हापूर जिल्ह्यात यातीलच संशयित 2 दिवसापूर्वी कोल्हापूर झालेल्या संत समावेश कार्यक्रमाला हजेरी लावतो, कुठेतरी ग्रहबॅग अपयशी ठरला असं वाटतं. राज्याचं सरकारच अपेक्षा आहे. या सरकारने असं हिंदू मुसलमान बौद्ध हिंदू असा वाद निर्माण करून राजकीय पोळ्या शिकता येतं का, हा प्रयत्न या सरकारच्या वतीने केला जातो आहे. आणि ही जे गुंड प्रवृत्तीची लोक आहेत, जातीत आणि धर्मात तेढ निर्माण करतात, त्याला पोचण्याचं काम सरकार करते. पण महाराष्ट्र असं आहे की महाराष्ट्रातला हिंदू असेल, मुसलमान असेल, बौद्ध असेल, शीख असेल, ईसाई असेल, यांनी मानस केलेला आहे की आता यांच्या भडकवण्यात कोणी पडायचं नाही. कोल्हापूरची गोष्ट आपण सांगितली, विश्रामगडाची, इथं आपण पाहिलं की त्यांनी आग लावण्याचा प्रयत्न केला, पण कोल्हापूर जिल्ह्याच्या जनतेने त्या सगळ्या आगीला तातडीनं आपल्याच लेवलवर, सरकारने नाही मिळवलं, आपल्याच लेवलवर कोल्हापूरच्या जनतेने त्याला विझवलं आणि पुन्हा भाईचारा या कोल्हापूरमध्ये कोल्हापूरकडच्या जनतेने उभा केला. आणि म्हणून या सरकारचं जे षडयंत्र आहे, त्या षडयंत्राला महाराष्ट्रातली जनता प्रत्येक गावामध्ये दाबली आहे आणि यांना योग्य वेळेची वाट महाराष्ट्रातली जनता बघताना आपण पाहतोय.